जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग वर्णिका के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। वन शॉट ही है। अगर आप नए हैं तो आप जाकर के वो वन शॉट देख सकते हैं। उसका हर एक स्टार बिंदु को आप लिख कर याद कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्णिका चैप्टर से अच्छा खासा नंबर पूछा जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता। अगर हिंदी में 100 में 100 नंबर लाना है तो आपको बुक पर बहुत ज़्यादा पकड़ बनाना चाहिए, क्योंकि लिखने वाला जो पर्सन है वो तो आप आराम से आत्मीनान के साथ लिखने का प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब उसके गहराई को पकड़िएगा। ये जो सीरीज है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पर विशेष पकड़ बनाने के लिए ऐसा हमारा प्रयास किया जा रहा है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाना चाहते हैं तो एक एक स्टार बिंदु को याद कीजिए। रटना नहीं है, थोड़ा कहानी को फील करके पढ़ना है, समझ में ऑटोमेटिक है आ ही जाएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के ना आए बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। ये तभी संभव है जब आप हर एक स्टार को, हर एक बिंदु को अपने आप में आत्मसात कीजिएगा। अपने आप को ये फील कराएगा, नहीं हमको आता है, हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो चलिए साथियों, हिंदी के अगला लेक्चर को वन शॉट करने का प्रयास करते हैं। एक ही समय में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है। वन शॉट को गन शॉट भी बोल सकते हैं। एक बार में खोपड़ी गायब करना है। किसका? हिंदी का, वर्णिका चैप्टर के चैप्टर 4 का। तो चलिए एक एक बिंदु पर अब बात करते हैं। क्वेश्चन उत्तर को देखते हैं, स्टार पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि ये सक्सेस कोर्स है। इसमें लंबा लंबा कहानी अभी हम नहीं पढ़ा सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच नहीं है। फाउंडेशन बैच जब आएगा उसमें लंबा लंबा कहानी भी रहेगा और क्वेश्चन उत्तर भी रहेगा, हर एक स्टार बिंदु भी रहेगा, हर एक बात पर बात भी किया जाएगा, हर एक बात को लिखाया भी जाएगा, सिखाया भी जाएगा। लेकिन अभी ना तो आपके पास कीमती समय है ना मेरे पास है। दोनों के पास सिर्फ रिविजन करने का टाइम है, दोनों मिलकर रिविजन करते हैं। तो चलिए वर्णिका चैप्टर के नगर चैप्टर के बारे में आप जानते हैं। तो नगर चैप्टर में, नगर जो है ना तमिल भाषा का कहानी लिखा गया है, ठीक है। इस पहले इसका स्टार बिंदु करते फिर क्वेश्चन उत्तर भी कर लेंगे। चलिए स्टार बिंदु यहां है। नगर कहानी के लेखक, नगर कहानी के लेखक या कथाकार सुजाता है। यहां लेखक नहीं लेखिका होगा। जहां तक नाम हिंदी में लिखा है सुजाता है तो जरूर महिला का ही नाम है, जरूर क्या हकीकत में है। इसलिए नगर कहानी की लेखिका या कथाकार या कथावाचिका जो है ना सुजाता है। नगर कहानी के लेखक, लेखिका कौन है? सुजाता है। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन। अतुरीभूत की ये कौन फेरा लगा दिया जी? पूरा नाम, उसका वास्तविक नाम जो है ना एस रंगराजन है। अब देखिए सुजाता जो है लड़की का एक लड़का का नहीं पता। अब देख लीजिएगा लेखक एक लेखिका है। अभी हमको भी उतना अच्छे तरीके से याद नहीं है, बस ये क्लियर रखना है सुजाता है लेखक का नाम या लेखिका का नाम। उसी का पूरा नाम जो वास्तविक नाम है एस रंगराजन है। एस रंगराजन है। नगर चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? सुजाता। उसी का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। थोड़ा बुक में ऊपरे में लिखल रहता है, देख लीजिएगा। इस बात को क्लियर कीजिएगा, महिला है पुरुष है। बाकी बात सब सही है। अगर जब महिला होगा तो लेखिका करना है, बस। बाकी बात सब क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। 3 मई को 1935 ईस्वी में चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। तमिल परिवार से आता है, इसलिए तमिल भाषा में ही कहानी लिखा है। हाँ, तमिल भाषा में लिखा है तो जरूर इसका कोई ना कोई हिंदी अनुवादक होगा, और हिंदी अनुवाद है। इस कहानी के अनुवादक हैं ए जमुना। ए जमुना ने तमिल भाषा में जो लिखा गया नगर चैप्टर है, इस नगर चैप्टर को हिंदी में अनुवाद ए जमुना ने किया है, ठीक है। इस कहानी की मुख्य पात्रा पामपति है। इस कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? पामपति है। पामपति की अम्मा, मतलब माँ, पामपति का जो माँ है उसको तमिल भाषा में अम्मा बोला गया है। उसका नाम है वल्ली अम्माल। वल्ली अम्माल, वल्ली अम्माल। इस गांव का नाम मुन्नाडीपट्टी थी। पामपति के गांव का नाम, अम्मा के गांव का नाम, ठीक है, क्या था? मुन्नाडीपट्टी। मुन्नाडीपट्टी, मुन्नाडीपट्टी, ठीक है। नगर चैप्टर के लेखक का नाम सुजाता है। इसी का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। इसको हिंदी में अनुवाद ए जामुना ने किया था। इसका मुख्य पात्रा पामपति है। पामपति या फिर वल्ली अम्मल, वल्ली अम्माल का गांव का नाम मुन्नाडीपट्टी है। पामपति के मां का नाम वल्ली अम्माल है, ठीक है। पामपति की उम्र 12 वर्ष थी। पामपति का जो वर्तमान उम्र था कहानी के माध्यम से, उस समय 12 वर्ष था। उसको मीनिंग
मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस नामक जो है ना रोग हुआ था, मतलब बुखार हुआ था। ये मेनिंजाइटिस कुछ और नहीं, बुखार है, माथा में दर्द है, माथा में दर्द के कारण से ही बुखार होता है, रोग से ग्रसित थी। पूछेगा पंपति किस रोग से ग्रसित थी, तो बोलिएगा मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। पंपति का उम्र कितना है, तो बोलिएगा 12 वर्ष है। पंपति के माँ का नाम क्या है, तो वल्ली अम्माल नाम है। पंपटी के गांव का नाम क्या है, तो बोलिएगा मुन्ना डिपट्टी है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता। पंपति की माँ को कमरा नंबर 48 में सुबह 7 बजे बुलाया गया था। जब पंपति को लेकर के वल्ली अम्मल अस्पताल गए थे, तो अस्पताल बहुत बड़ा होने के कारण से सभी में रूम नंबर लिखा रहता, और गरीब घर का जो आदमी जाता है उसको उतना भी समझ में नहीं आता है किधर जाना है किधर नहीं जाना। इस बात को अगर आपको फील करना है, कभी अस्पताल जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा अस्पताल जाइएगा, समझ में आ जाएगा कितना ब्लॉक रहता है, कितना नंबर रहता है, सब दीवार एक ही तरह का दिखेगा। अलग अलग भले डॉक्टर का नाम अंग्रेजी में लिखा रहता है, गरीब आदमी को अंग्रेजी तो आता है नहीं, हाँ किसी किसी को आता है वो अलग मुद्दा है, लेकिन लगभग अंग्रेजी में थोड़ा बिहार में कमी है भाई, उतना समझ नहीं रहता है, उतना विकास दिमाग का नहीं होने के कारण से गरीब परिवार जो भी रहता है, किसी किसी को आता है वो अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ अंग्रेजी का और ज्ञान नहीं होने के कारण से थोड़ा मेडिकल व्यवस्था में जाता है, अस्पताल में जाता है, तो अपने आप को भयभीत सा महसूस करता है, और अलग अलग सा सुगंध भी आता है, और मन उबकने लगता है, मन घूमने लगता है, परेशान होता है। यही सब चीज़ वल्ली अम्मल के साथ हुआ। इसको भी नॉलेज नहीं था, इसको भी उतना ज्ञान नहीं था, तो पूछ के किसी तरह से जो है ना रूम नंबर 48 तक जाने का प्रयास करेगा। लेकिन हाँ 48 तक जाने में इसका जो खटिया खड़ा हुआ है, जो हालत खराब हुआ है, उसका एक एक खामियाजा भुगतना पड़ा है। घूर फिर के उठा करके अपना बेटी को गाँव वापस फिर लेकर आई। आप उसके बाद का कहानी आप जाके देखिए, थोड़ा दर्दनाक कहानी है, इसलिए शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। आप जाइए उस कहानी को पढ़िए, फील कीजिए। पंपति की मां को कमरा नंबर 48 में सुबह 7 बजे बुलाया गया था। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़ कर आए थे। वहाँ जो अस्पताल में डॉक्टर सब था, वो बहुत बड़ा बड़ा अस्पताल से, बहुत बड़ा बड़ा दुनिया से पढ़ के आया था, ब्रिटिश से पढ़ के आया था, ब्रिटेन से पढ़ के आया था। बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पंपति को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था। पंपति को जिस प्रकार का रोग था, उसके अनुसार पंपति को जो है ना बड़े डॉक्टर ने गछ लिया था, ठीक है, क्योंकि एक नया प्रकार का केस आया था, उसको गछा था। लेकिन बड़े डॉक्टर के बावजूद भी पंपति को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था, अच्छे से उसका इलाज नहीं हो पाया था। और माँ गरीब थी, वो सहाय थी, ज्ञान भी अभाव था, उसको अच्छे से जानकारी भी नहीं था, जिस कारण से माँ परेशान होकर के आखिर में अस्पताल से पुनः वापस अपने गांव लौट गई थी, इलाज नहीं कर पाई थी। कहानी में अच्छे से पढ़िएगा तो है। उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर के अलावे धनेश्वर पाल एवं हेड नर्स मिरांडा थी। अरे त्रिभुत नाम देखता है, मिरांडा, अरे बाप रे बाप, मिरांडा और धनेश्वर पाल, ये दोनों जो है ना डॉक्टर के अलावा, इस अस्पताल में बड़े डॉक्टर के अलावा धनेश्वर पाल और मिरांडा नर्स थी, ठीक है। बिना इलाज कराए वल्ली अम्मल अपने पुत्री पंपति को लेकर वेदीश्वरन मंदिर में मन्नत मांगते हुए वापस अपने घर लौट गई। जब पंपति को इलाज नहीं कर पाया वल्ली अम्मल, तो उसी जगह के एरिया में कोई मंदिर है, उस मंदिर का नाम है वेदीश्वरन मंदिर। वेदीश्वरन में जाकर के मन्नत मांगा। अब जो मन्नत मांगा, वो मन्नत के बारे में यहाँ डिटेल में नहीं है, जो भी मांगा वैसे यही मांगा होगा ना, हे भगवान करो कल्याण, हमारा बेटी को कर दे दो ज्ञान, कर दो ठीक, कुछ भी मांगे, लेकिन बेटी के लिए नहीं मांगा होगा। जबरदस्त तरीके से अपने पुत्री के लिए, अपने पुत्री के स्वास्थ्य के लिए, अपने पुत्री के जीवन के लिए जो वरदान मांगा था, उस वरदान को तो यहाँ लिखा नहीं है, और बुक में भी उतना मेंशन है नहीं जो हम उसका मन का बात बता सकते हैं। बस जब बुरा स्थिति होता है भगवान को तभी याद करता है। दुख में सुमरन जो करे, दुख में सुमरन जो करे, दुख में सुमरन जो करे, सब करता है, दुख में ही सुमरन करता है, मतलब दुख में ही भगवान को याद करता है। और जो सुख में सुमरन करे उसको दुख काहे को होए, ये कबीर साहब का मत है। कबीर साहब बोलता है जो सुख में सुमरन करता है, जो सुख में भगवान को स्मरण करता है, भगवान को धन्यवाद करता है, उसको दुख भगवान नहीं होने देता है। लेकिन दुख ही एक ऐसा हथियार है, दुख ही एक ऐसा तलवार है, दुख ही एक ऐसा हौसला देने वाला गुण है जो आपको अंदर से मजबूत करता है। इसलिए दुख आए तो घबराना नहीं, सुख आए तो ऐठना नहीं, ये दोनों बात याद रखना। दुख आए तो घबराना नहीं, सुख आए तो ऐठना नहीं, ये दोनों अगर जब बैलेंस बना करके चलते हैं, एक अच्छा जीवन जीने में आप सफलता हासिल कीजिएगा। बिना इलाज कराए वल्ली अम्मल अपनी पुत्री पंपति को लेकर
वेदीश्वरन मंदिर में मन्नत मांगते हुए वापस लौट गई थी। किस मंदिर में मन्नत मांगते हुए? वेदीश्वरन मंदिर में। कौन मन्नत मांगा? पामपति का मां वल्ली अम्माल। बिना इलाज कराए कौन वापस लौट गई? वल्ली अम्माल। किस मंदिर में जाके मन्नत मांगी? वेदीश्वरन मंदिर में। ठीक है। किसका बीमार, कौन बीमार था? पामपति। कौन सा बीमारी था? मेनिंजाइटिस बीमारी था, बुखार था, मेनिंजाइटिस बीमारी था। ठीक है। नगर कहानी किस भाषा से ली गई? तमिल भाषा से ली गई। नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित है। नगर कहानी में जो तमिल नगर कहानी जो है, इसको किसने हिंदी में अनुवाद किया था? ए जामुना। ए जामुना किधर गया जी? अब बाबू आबिजा, अरे बाप रे बाप, किधर है? ए जामुना। ए जामुना ने इसको हिंदी में अनुवाद किया था। नगर कहानी के लेखक एस रंगराजन है। एस रंगराजन है। इसका वास्तविक नाम एस रंगराजन है और हकीकत में अगर आधार कार्ड में नाम है तो सुजाता है। आधार कार्ड में क्या है ना ये नहीं पता, लेकिन याद रखिएगा वास्तविक नाम मतलब आधार कार्ड वाला नाम एस रंगराजन है और गांव में फेमस नाम सुजाता है। ठीक है। इस कहानी के अनुवादक कौन है? हिंदी में अनुवाद किया है ए जामुना ने। ठीक है। मेनिंजाइटिस से रोग से ग्रसित कौन थी? पामपति थी। कमरा नंबर कितना में बुलाया गया था? कब बुलाया गया था? 48 में बुलाया गया था और 7:30 बजे बुलाया गया था। बड़े डॉक्टर के कहने पर भी पामपति को भर्ती नहीं कर पाया था। ठीक है। मेडिकल में बड़े डॉक्टर के अलावे कौन कौन था? तो धनेश्वर पाल था और मिरांडा नर्स थी। मिरांडा नर्स थी। ठीक है। बिना इलाज किए मां पामपति को लेकर के चंदेश्वरी मंदिर में जाके मन्नत मांगते हुए वापस घर लौट गई थी। नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित है। वल्ली अम्मल को गांव के डॉक्टर ने मदुरै जाने का सलाह दिया था। मदुरै जाने को सलाह दिया था। पामपति को इलाज के लिए मदुरै भेजा गया था। पामपति को इलाज के लिए कहां भेजा गया था? मदुरै। सुजाता के 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। सुजाता ने जो है ना अभी तक 25 से भी अधिक कृतियां को प्रकाशित कर चुका है। पांडे लोगों की दूसरी राजधानी मदुरै थी। पांडे लोगों का जो दूसरा राजधानी था वो मदुरै था। हेड नर्स का नाम क्या था? मिरांडा। पामपति की मां पामपति को पीले रंग की रिक्शे में लेकर वापस आई थी। पामपति की मां पामपति को पीले रंग के रिक्शे में लेकर वापस आई थी। किसी को दिक्कत? उसी प्रकार से जो है ना पागल गूंगी लड़की मंगू को भी लेकर के जो है ना गाड़ी में गया था। बताइए तो किस गाड़ी में लेकर गया था? कैसे लेकर गया था? आप उधर से कमेंट करके बताइए। ठीक है। तुलनात्मक व्याकरण सुजाता की रचना है। तुलनात्मक व्याकरण किसका रचना है? सुजाता का। पामपति तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी हुई थी। पामपति तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी हुई थी। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ। बड़े डॉक्टर ने कहा था। ये जो अंग्रेजी में है आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, बड़े डॉक्टर ने यही अंग्रेजी में कहा था। इस लाइन को जो है ना जब पामपति की मां सुनिएगी की बोली सरी हमरा पूछे न कर लो। खैर अंग्रेजी सभ्य को थोड़े पूछाता है। लाइन में खड़े होकर वल्ली अम्मल अपने मृत पति को कोस रहे थे। अपने पति को कोस रहा था। अगर पति रहता तो कितना बढ़िया होता। हमको अकेले करना पड़ता है ऐसे उसे, अगरम अगरम दिमाग खराब होता है तो ऐसे गरियाने का मन करता है। और गरिया रही थी पामपति की माँ अपने पति को। आए मरीक चल ले हमरा जेल छोड़ी दिल के, बच्चों के साथ हम छोड़ी दिल के। हाँ कोई बात बोले हमरा एक जोरी छोड़ी चल ले ऊपर बुढ़वा मरे ला। हाँ कोई बात बोले ऐसे गरिया रहा होगा। खैर गरियाने दीजिए उसको, आगे बढ़ते हैं। गरिया का नहीं तो छोड़ के याद करिए भी करेगा। पामपति स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। स्ट्रेचर मतलब वही जिस पर बैठा करके अस्पताल में घर खाता है उसी को स्ट्रेचर कहता है। उसी पर लेटा हुआ था। हर एक रूम वार्ड में लेकर के जाता है। वो गाड़ी टाइप का नहीं रहता उसमें बैठा दीजिए एकदम गो गाड़ी एकदम जौन रूम में लेके जाना जाइए पहिया लगल रहता है। वही स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। मदुरै भाषा को अंग्रेजी में मदुरा, यूनान में मेदोरा कहते हैं। मदुरै भाषा को अंग्रेजी में मदुरा, यूनानी में मेदोरा कहते हैं। चलिए यहाँ स्टार पॉइंट खत्म हो गया। अब क्वेश्चन उत्तर करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन उत्तर करते हैं। क्वेश्चन उत्तर। हाँ चलिए क्वेश्चन उत्तर का पहला क्वेश्चन है। चलो भाई ऊपर से हाँ नगर चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्ट करें। देखिए लेखक ने कुछ सोच के नगर रखा होगा तो वही बात को बताना है क्यों रखा है। इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार नगर में पामपति के इलाज के लिए उसकी मां को अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में
बिना घूस लिए कोई कार्य नहीं होता है। नगर में अगर जाइएगा, शहर में अगर जाइएगा, तो वहां सब काम पैसे के बल पे चलता है। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, यही कहानी चलता है नगर में। वहां अपना अपना को भी नहीं पहचानता है, सिर्फ पैसा ही पैसा। बुझारिया है, हर एक काम के लिए पैसा, बिना घूस लिए कोई काम नहीं होगा। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ये कहानी का कहना। ये नहीं सोचेगा कि हम नगर को गरिया रहे हैं, ऐसा मेरा बात नहीं है। बुक में जो लिखा है वो बात को हम बता रहे हैं, ठीक है। बस अपने शब्दों में बता रहे हैं, बस इसमें मेरा पर्सनली नहीं लीजिएगा। नगर को हम गरिया रहे हैं भाई, नगर को हम क्यों गरियाएंगे? नगर से हमको क्या पर्सनली दुश्मनी है क्या? ऐसा नहीं सब आदमी घूसे लेता है, ऐसा भी नहीं सब आदमी घूस नहीं लेता है। घूस भी लेने वाला है, नहीं भी लेने वाला है, तो देख लीजिएगा, मैनेज करके चलिएगा, ठीक है। ये नहीं कि पर्सनली टारगेट कीजिएगा, नहीं भैया आप ऐसा क्यों बोले, नगर काहे घूस लेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये कहानी में ऐसा है, कहानी में इसी तरह के। अब देखिए डॉक्टर बाबू बोला एडमिट कर लो, एडमिट करने के लिए बोला, और उधर सुधरी मधुरे कौन थी ना मिरांडा, अरे बकलोलियाल के लेवल का नहीं करबू तो बा नहीं कर, मैं तो ले बोल जी। तो कोई कुछ बोलने लता नहीं, पंपति और उसका माँ पहले से लाचार व्यवस्थित क्या बोलता, सरकार भी सुनता नहीं है। सरकारों सुने उसका तब नहीं, कुछ देखे तब नहीं, कुछ सुनेगा नहीं। इसीलिए जय बाबा, जय बाबा हो गया, आया घर बाबा को प्रणाम करके, ठीक है। चंदेश्वरी मंदिर में मन्नत मांगा बाबा के यहाँ से, और फिर घरे। तो खैर इसीलिए इसका नगर नाम रखा। नगर में थोड़ा बहुत घुसखोरी चलता भी है, ऐसा कहानी के माध्यम से बोला गया। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, हम कहानी के माध्यम कोई जो है वही बोले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंपति कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पंपति वल्ली अम्मल की पुत्री थी, वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरै लाई गई थी। पंपति को मेनिंजाइटिस रोग था, बुखार था, जिस कारण से वो बेहोश पड़ी हुई थी। उसका इलाज कराने के लिए ही पंपति को मदुरै शहर के अस्पताल में लाया गया था। जितना लिखना है लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो बोले वो भी लिख सकते हैं। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पंपति को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, विचार करें। बड़े डॉक्टर ने बोला था भर्ती करने के लिए, लेकिन सोच रहा ही ना, जो दूगो स्टाफ था अपने आप को बाबू समझता था, नहीं करबू तब नहीं कर, तो चार धरन दे तो बांस कर सत्यानाश कर तो बुझे, तो ऐसा ही बोलेंगे तब नहीं समझ में आएगा। उस मधुरे की नाम था मिरांडा को, मिरांडा जो नस्खोर न घुसखोर है, उसको थोड़ा जबरदस्त तरीके से लहरजान कर देना चाहिए। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे, वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी अच्छी दवाइयां पढ़ी थी, और उनसे यह भी देखा कि लड़की की हालत काफी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा था। देखिए डॉक्टर लोग क्या करता है, हमेशा प्रैक्टिस करता है, जिस कारण से प्रैक्टिस करते करते उसको एक्सपीरियंस होता है, कौन सा दवाई खिलाने से जल्दी ठीक होगा, कौन सा दवाई कम असर करता है, वो सब प्रैक्टिस करते रहता है। मतलब यही समझ लीजिए अच्छा खासा जिंदगी पे एक्सपेरिमेंट करता है डॉक्टर, जबरदस्त हिला के एक्सपेरिमेंट करता है। एकदम बढ़िया से एकदम सुइया लेगा, भोंकने नहीं सीखेगा, डायरेक्ट भोंक देगा, ठीक है। इस तरह से सिखाता है डॉक्टर अपने आप को। एक्सपेरिमेंट किसी और पे ना, डायरेक्ट इंसान पे आजमा लेगा। एकदम नया नया भी कोई डॉक्टर बनेगा सुइया लेने के लिए, किधर और ना एक्सपेरिमेंट करेगा, सुइया देना जा, एकदम बढ़िया से ठेपी खोलेगा, सिरिंज खींचेगा, गोंद को धांस देगा, ठीक है। ये नहीं कि भैंसिया तैसिया पे जाके पहले भोंकने तोकने सीखना, बेंगवा तेंगवा सीखना, डायरेक्ट भोंक रहे, हालत खराब कर देगा। खैर भोंकने दीजिए, दवाई जाना चाहिए भीतर, कैसे भी दवाई जाए, यही सोचता है वो सब। कौन डिग्री पे भोगेगा नहीं पता। खैर हम लोग तो डॉक्टर है नहीं जो उतना अस्पताल के बारे में बता सकते हैं, हम लोग तो मास्टर भी बढ़िया नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मास्टर भी बढ़िया है, खैर दोनों में जो भी है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, हर संभव प्रयास करते हैं एक अच्छा भैया बने, अच्छा भाई बने, ठीक है। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पंपति अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं? वही सोचरी मधुरे का नस्खोर घुसखोर नशेरी भंगेरी, सोचरी का नाम कौन सी है? मिरांडा। मिरांडा घूस लेगा तब नहीं भर्ती होगा। तो बड़े डॉक्टर के बावजूद भी पंपति अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती, क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहां के अन्य कर्मचारी कुशल नहीं थे। वह बेड खाली नहीं है का झांसा देकर पंपति को भर्ती नहीं करते। शायद उस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य होता है। कि ओ मिरिंडा जी, मरांडा थोड़ा पैसा चाहिए तो पैसा ला, भर्ती करो, पैसों ने मांगो, चुपचाप बेड खाली मारा बोरा घुसा तो शरीर तन ज्यादा भज कर पकड़ाओ तो बेटी तोरा बताए तो पकड़ाओ, खाली ये पकड़ाई भी नहीं करा तो इसको वो मारेंगे ना, बोरे में घुस जाएगी सुसरी। खैर कहानी है, बोरे में तो घुस ले, क्या इधर उधर करना है। थोड़ा घर जाने का मन क्या, घर जा दिए, क्या दिक्कत है, घर जाने में मजा आया। लेकिन खैर इसको घर जाए नहीं, सिस्टम को घर जाए, सिस्टम ही खराब है।
वल्ली अम्मल का चरित्र चित्रण कीजिए। भाई बहुत गरीब है, बहुत हालत खराब है, बेचैन है, बेटी से परेशान नहीं है, बेटी के लिए परेशान है। वल्ली अम्मल इस कहानी की मुख्य पात्रा, वल्ली अम्मल इस कहानी की मुख्य पात्रा पंपति की अम्मा है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। वह बहुत ही साहसी थी, क्योंकि वह अपने, दो बार क्योंकि एक बार काट दीजिएगा, क्योंकि वह अपने बेटी को गांव से लेकर इलाज कराने के लिए अकेले ही मदुरै शहर चली आती है और यहाँ के अस्पताल में अच्छी व्यवस्था न देखकर वापस अपने बेटी को पुनः चंदेश्वरी मंदिर में मन्नत मांगते हुए वापस घर आ जाती है। नगर कहानी के लेखक या कथावाचक कौन है? सुजाता। ये सब पढ़ चुके हैं। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव बना मित्रों? अरे बोलो न यार। हाय लाई ऑब्जेक्टिव दिखाया। हाय नीचे चल नीचे चल चलो बाबू, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करता है। हाँ आराम से चलो आई लाए। नगर कहानी के कहानीकारक कौन है? सुजाता। हाँ यहाँ ए। नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? वल्ली अम्मल पंपति। ठीक है। सुजाता का जन्म कब हुआ था? बोलिए 6 मई 1935 ईस्वी को। 6 मई की 6 जून। अब बोलो तारीख में बड़ा कन्फ्यूजन रे, तारीख में कन्फ्यूजन हो गया। 6 था 3 था, तो कोई बात नहीं है। इधर जो लिखे हैं उसको जाके थोड़ा देखना ना पड़ेगा। कहे भाई बोलो, आ जाओ देखो लिखते हैं। अरे बाबू किधर है? आ जाओ। आ गया 3 मई 1935 को। कत्ता 3 मई 1935 को सुजाता का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 मई 1935 को। ऑप्शन ए। काल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी क्या है? मदुरै है। क्या है? मदुरै। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है। बोलो अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? बोल भी नहीं करता है। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है? देखिए 2 भाषा है, एगो तमिल भाषा है और एगो यूनानी भाषा है। मदुरै भाषा को अंग्रेजी में मदुरा और यूनानी में मेदोरा। एगो में मदुरा, एगो में मेदोरा। अंग्रेजी भाषा में मदुरा, यूनानी में मेदोरा। तो मदुरा अंग्रेजी भाषा में मदुरा, मेदोरा यूनानी भाषा में। यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं मेदोरा। हाँ यहाँ मेदोरा। ऑप्शन सी। नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? नेता लोगों हमारी मांगे पूरी करो, इस किसके विरुद्ध निकाला गया था? महंगाई के विरुद्ध, भाषा के विरुद्ध, चुनाव के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? तो बताओ बाबू 7 का क्या होगा? बोलो। कोई भी नेता के विरोध में खिलाफ करेगा तो सबसे ज्यादा तो महंगाई के विरोध नहीं। अब भाषा के विरोध, हमको हिंदी नहीं बोलने आता है तो हम हिंदी नहीं बोलेंगे, बस सीखो। महंगाई के विरुद्ध निकाला गया था। चलिए वल्ली अम्मल की लड़की का नाम क्या था? पंपति था। पंपति को क्या हुआ था? बुखार हुआ था, मेनिंजाइटिस रोग हुआ था। मेनिंजाइटिस रोग बुखार ही है। पंपति कितने साल की थी? 12 साल की थी। ठीक है, पंपति 12 साल की थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में है, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, हैदराबाद में। तमिलनाडु में। तमिल भाषा था, तमिलनाडु था। तमिलनाडु में मदुरै एक शहर था। ठीक है, पांड्य लोगों की राजधानी थी। पांड्य लोगों की राजधानी बोलता था। खैर जो भी हो, राजधानी तो था। वल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? वल्ली अम्मल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? रूम नंबर 48 में जाना था, सुबह 7:30 बजे। स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? हवा की गति को, मोटर की गाड़ी को, हृदय की धड़कन को, हृदय की गति को या वायुयान की गति को? बोलिए स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? अरे बोलो न यार, ईमानदार से सुनो। मेडिकल गया है, डॉक्टरवा सब आया है। डॉक्टरवा सब जब आएगा एगो आला लेके आएगा, छाती पे, पीठ पे, इधर उधर जहां भी कुछ हो उसको धर के नापा जाता है। तो बोलिए हृदय की धड़कन को नापा जाता है। ठीक है, कितना की ढिपढाप चल रहा है। इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया? मेनिंजाइटिस रोग का जिक्र किया गया। ऑप्थल्मस स्कोप है। ऑप्थल्मस स्कोप है। क्या है ऑप्थल्मस स्कोप? ऑप्थल्मस स्कोप क्या है बताइए? 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ बाबू। ऑप्थल्मस स्कोप क्या है? आंख देखने की मशीन है। ऑप्थल्मस स्कोप क्या है? आंख देखने की मशीन है। लंबी कतार देखकर वल्ली अम्मल को किस पर गुस्सा आया? अपने मृत पति पर गुस्सा आया था। मृत पति पर। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? श्रीनिवास का, सातकौरियों का, सुजाता या ईश्वर पेटलीकर का? सुजाता का।
एस रंगराजन सुजाता का पूरा नाम है। वल्ली अम्मल किस गांव से आई थी? वल्ली अम्मल मूनाडीपट्टी से आई थी। किस गांव से आई थी? मूनाडीपट्टी से। पंपति कहानी का मुख्य पात्र है। पंपति कहानी का पात्र है। कौन कहानी से लिया गया? नगर कहानी से लिया गया है। ठीक है, पंपति किस कहानी का पात्र है? नगर कहानी का पात्र है। मेनिंजाइटिस का संबंध है बुखार से। किससे? बुखार से। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा से अनुदित। ऑप्शन बी। 21 का ऑप्शन बी। किसी को दिक्कत बुझा रहा है मास्टर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। पंपति बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण? तो तेज बुखार के कारण। तेज बुखार के कारण पंपति बेहोश थी। मेनिंजाइटिस बुखार था उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तेज बुखार के कारण। और 23 नंबर, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, किसने कहा था? बड़का डॉक्टर ने कहा था, बड़े डॉक्टर ने। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देखिए, जितना पूछा गया है उसको बनाइए। अगर ये क्वेश्चन आपसे बनता है तो आपका प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है, गुड जॉब। अगर बनाने में बेहतर लाते हैं रिजल्ट तो बनाइए। पहले कॉपी खोलिए और क्वेश्चन का उत्तर का ऑप्शन लिखेगा, फिर हम बताएंगे, उसको सही करते जाए। देखिए कगो सही होता है, कगो गलत होता है। चलो शुरू करते हैं। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिया 1936, 1937, 1935, 1938। बोलो क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? 1935। एक का बी, एक का जी बी। किसी को दिक्कत? पंपति किस पर लेटी हुई थी? चौकी पर, स्ट्रेचर पर, खटिया पर या पलंग पर? बोलिए क्या होगा? लिखो, लिखो, नाम लिखा। हाँ, अब सब स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। सही है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना? ऑप्शन में दिया सातकौरी का, सुजाता का, काल्डवेल का या सावरदैया का। अब इसमें ऑप्शन में जो भी है मारिए, हम बोले सुजाता का। सही है, गुड जॉब, वेल डन। पहले दिन पंपति को क्या हुआ था? सर्दी हुआ था, जुकाम हुआ था, बुखार हुआ था या दर्द हुआ था? 4 का ऑप्शन क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, मारो 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 मारो, मार दिया। 4 का, पहले दिन उसको बुखार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता का, सातकौरियोता का, श्रीनिवास का या ईश्वर पिटलीकर का? मार दिए, बताऊं? सुजाता का। मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? मदुरै को यूनानी लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है? तो बोलो, यूनानी लोगों के द्वारा होता है मेदोरा होता है। क्या होता है? मेदोरा। मेदोरा, मदुरा होता है अंग्रेजी में, मेदोरा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 6 का बी। सही है, बहुत अच्छा, गुड जॉब। टोटल अच्छा से बनाइएगा, एक क्वेश्चन गलत हो तो गलत कीजिएगा, ये नहीं बेईमानी कीजिएगा। पंपति बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण? तेज बुखार के कारण। पंपति की उम्र था, मारो बाबू मारो, ऑप्शन है 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। कितना है? 12 वर्ष। 8 का ए। एस रंगराजन का वास्तविक नाम है? एस रंगराजन का वास्तविक नाम तो एस रंगराजन ही है, लेकिन ये किसका नाम है बताओ? तो एस रंगराजन किसका नाम है? सावरदैया का, सुजाता का, श्रीनिवास का, धनानंद का? तो सुजाता का, ऑप्शन नंबर बी। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, किसने कहा था? यह ऑप्शन में छोटे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, प्रशिक्षु डॉक्टर, नर्स, किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था। ऑप्शन बी। नगर कहानी के लेखक कौन है? नगर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया सुजाता, डॉक्टर सावरदैया, श्रीनिवास, सातकौरी होता है। बोलो क्या होगा? ऑप्शन मारिए, हम बोल रहे हैं आंसर सी, आंसर ए, सुजाता। पंपति डैश कहानी की पात्रा है? ऑप्शन में दिया दहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी माँ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बोलिए, लिख लिए, लिखिए। पंपति जो है ना, नगर चैप्टर का जो है ना पात्रा है। पंपति को कौन सा रोग था? ऑप्शन में दिया है टिटनेस, हाइजाक कैंसर, मेनिंजाइटिस। तो भाई मारो मारो, मार दिया, मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर डी। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी कहां से अनुदित है? उड़िया से, तमिल से, गुजराती से या कन्नड़ से? मारो, मार लिया, अच्छा ठीक है, तमिल मारो, मार दिया जी। चलो ठीक है, सही हो रहा है, अच्छा बात है, गुड जॉब, वेल डन, वेरी नाइस। अच्छा, वल्ली अम्मल से कहां के डॉक्टर ने पंपति को लेकर मदुरै जाने को कहा था? ऑप्शन में दिया है शहर के, गांव के, पड़ोस के या फिर मैसूर के? तो भाई गांव का डॉक्टर बोला था, ऑप्शन नंबर बी, मार लिया, सही है, बहुत अच्छा। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? कहानीकार सुजाता का असली नाम ऑप्शन ए एम रंगराजन, एस रंगराजन, एम एल रंगराजन, एन रंगराजन। भाग चतरा मार गिराए का ऑप्शन बी, एस रंगराजन। ठीक है, यहां तक में अगर जहां आपका सही जग हुआ वो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हर एक स्टार पॉइंट को, हर एक ऑब्जेक्टिव को, हर एक क्वेश्चन उत्तर को अच्छे तरीके से पढ़ने, समझने, सीखने और धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।